मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने अपने एविएशन के माध्यम से कई सारे प्रयोग किए हैं। अभी अभी हमने अपनी एयर टैक्सी भी प्रारंभ की है, जिससे राज्य के अंदर आवागमन के लिए इसका लाभ मिलेगा। लेकिन एविएशन के अलावा हमारे पास इसके कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से एयरपोर्ट वेयरहाउस कोऑर्डिनेटर, एयरफोर्स सेफ्टी क्रू, ऐसे बहुत सारे कोर्स भी इसी कॉलेज के माध्यम से हम सिखाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम सब जानते हैं कि शिक्षा नीति के बाद हमारे संबंधित वेद, पुराण, उपनिषद, क्योंकि भगवान कंस को मारने के बाद अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने कहीं आए तो उज्जैन की धरती पे आए, और भगवान कृष्ण ने भी जो शिक्षा ग्रहण की, केवल कल्पना करें अपन तो हमको बहुत अद्भुत लगेगा कि 64 विद्या, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद भगवान कृष्ण ने कहीं से सीखे हैं, अध्ययन किया है तो हमारी मालवा की धरती पे किया है, और उससे उनका जो जीवन का व्यक्तित्व निखरा है। तो भगवान कृष्ण को ये शिक्षा देने वाला राज्य यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए कृष्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे अपने नए मित्रों के लिए आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे नवाचार भी चल रहे हैं, और आज के इस कॉलेज के लिए तो मुझे और आनंद है। हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और हमको पहली कैबिनेट का पहला फैसला करने का मौका मिला, तो हमने निर्णय किया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे कोर्स लेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 6 महीने से भी कम समय में पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करने का प्रयास किया है। आज ये उद्घाटन होते हुए पूरे प्रदेश के 55 जिले के अंदर 6000 से ज्यादा प्राध्यापक और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें जो जहां बैठा है। यशस्वी गृह मंत्री जी का आपके माध्यम से भी आह्वान कर रहा हूं, जहां वर्चुअल मेरी आवाज पहुंच रही है, हम सब मिलकर के हमारे गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः ये बड़ी उपलब्धि की बधाई। मध्य प्रदेश की बात अगर प्रारंभ करें तो हमारी देश की संस्कृति से जोड़कर के किस्सा ध्यान में आता है। किस्सा तो क्या है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ से किस रूप में देखा गया है। हम सब जानते हैं कि अगर ईसवी सन की बात करें तो यह ईसवी सन मोहम्मद ईसा मसीह जी के जन्मदिन के साथ जुड़ता है। 2024 चल रहा है। हिजरी संवत मोहम्मद साहब ने शरीर छोड़ा तो हिजरी संवत की गिनती आती है। अर्थात ये हम जो अपनी तारीख प्रारंभ करते हैं, वो तारीख कोई न कोई के जन्म से, कोई के शरीर छोड़ने अर्थात मृत्यु से जुड़ती है। और भारत की परंपरा क्या है? भारत की परंपरा है जैसे विक्रम संवत है, तो ये हमारी संवत की परंपरा है। लेकिन संवत को प्रारंभ करने की परंपरा में मेन बात व्यापार व्यवसाय से जुड़ी है, इसलिए मैं इसको रेखांकित कर रहा हूं। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि विक्रमादित्य ने जब अपना सुशासन स्थापित किया, विदेशियों को भगा करके, शकों को परास्त करने के बाद, तो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय से पूरे दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, दुनिया में हम समर्थ कैसे हैं, ये उस समय का उदाहरण था कि उनने, जैसे उज्जैन उनकी राजधानी मानी जाती थी, तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव आज भी उस स्थान का एक नाम है। लेकिन भगवान का नाम ऋणमुक्तेश्वर मतलब ऋण से सभी को मुक्त करना, कर्ज से मुक्त करना। तो उनने अपने पूरे भूभाग में, ऐसा कहते हैं उनका के शासनकाल भी उनका हिंदू कुश से आगे रोम की बॉर्डर तक उनका अपना हिस्सा था। तो सारे लोगों से कहा कि जिसके भी पास जो भी कर्जा हो इस देश के अंदर रहने वाले लोगों पे, वो कर्जदार भी और कर्ज देने वाले भी दोनों आए हमारे पास, और जितना भी कर्जा किसी का भी किसी पे भी है, वो सारा कर्जा राज शासन उसको चुकाएगा। तो शासन ने उन सारा कर्जा सबका, यानी एक भी व्यक्ति कोई कर्जदार नहीं होना चाहिए, सारा ऋण मुक्त होना चाहिए। जितना इतना सामर्थ्य जिसके पास, ये भी आधा बता रहा हूं। आधा ये कि आज के हिसाब में आप अपने बही दस्तरे ले आइए, रिकॉर्ड ले आइए, सारा पैसा आप ले जाइए। जो साहूकार है वो अपना पैसा ले जाएंगे, जो ऋण जिन पे सिर पे था उनके सिर पे से ऋण हट जाएगा।
लेकिन उसके बाद अभी और आधी बात ये थी कि ये तो हमने कर्जा मुक्त किया, लेकिन उतना ही धन और ले जाइए कि दोबारा किसी पे कर्जा ही नहीं हो, सब कर्ज मुक्त है। ये उनकी मूल अपनी भावना। इस भावना में सार क्या छिपा है वो हम सब समझ सकते हैं कि शासन करने का मतलब शासन केवल कलेक्शन करके अपने खुद को समर्थशाली कर ले, इससे बात नहीं बनेगी। शासन के सुशासन के दृष्टिकोण में हर एक व्यक्ति समृद्ध बने, सामर्थ्यशाली बने, और हमारे अपने धन के ऊपर जितना प्रभाव होगा, लेकिन धन के आधार पे भी दुनिया चलती। उस सुदर्शन को दिखाने का प्रयास ये भारतीय संस्कृति बताती है कि शासन की व्यवस्था में शासन सामर्थ्यशाली होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, और समर्थ होने के पीछे उसका उदात्त भाव भी होना चाहिए, उसका संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरह से चलाने के लिए, इसलिए आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के।